गाइस, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आप सभी को सभी सब्जेक्ट को मेंटेन करके चलना चाहिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगर हिंदी में आपका अच्छा मार्क आ जाए तो यह आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज के लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि यह सीधे सीधे आपके परसेंटेज को बढ़ा देता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हिंदी को 7 दिनों में कैसे आप पूरा हिंदी पढ़ सकते हैं और 90% की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पहले से थोड़ा सा भी हिंदी पढ़े होंगे तो 7 दिनों में आप 90+ % आसानी से ला सकते हैं। लेकिन आपको कंसंट्रेशन के साथ में, एक दृढ़ निश्चय के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में धैर्यतापूर्वक पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ में आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, हिंदी जो होता है या फिर इंग्लिश जो होता है, ये लिटरेचर सब्जेक्ट है। इसमें आप कॉपी पर क्या लिखते हो ये नहीं मैटर करता है, कैसे लिखते हो ये मैटर करता है। उसे मैं काफ़ी क्वेश्चंस को मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जैसे जीवन परिचय उसे कैसे लिखा जाता है, ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। वैसे मैं फिर से बता दूंगा अगर आप लोग कहोगी तो। ये मैटर करता है कि आप किसी क्वेश्चन को किस प्रकार से वहाँ पर लिख रहे हो। अगर सही तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर के दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और वह आपको पूरा का पूरा नंबर दे देता है। सबसे पहले आज हम आपको 7 दिनों में पढ़ने के लिए बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यानी नंबर किस प्रकार से मिलता है। इसमें आपको किन पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको सीधे सीधे नंबर मिलते हैं, और किन पोर्शन पर आप थोड़ा कम भी फोकस करोगे तब पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 7 दिनों में पढ़नी है। केवल अगर आप डेली 5 घंटे हिंदी पे दोगे 7 दिनों तक तो पूरा हिंदी आपके मुट्ठी में होगा और आप आसानी से 90% ला सकते हो। लेकिन पढ़ने के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी लिखने की, दोनों को साथ में लेकर चलोगे तब। तो आप में से कितने स्टूडेंट ये दोनों चीज़ें साथ साथ में करने के लिए तैयार हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये साथ में ये भी कमेंट कर देना कि आपकी हिंदी की तैयारी अभी तक कितने परसेंट की है। देखिए, अगर आपकी अभी तक 70% या 50% है, मान लेते हैं अगर आपकी तैयारी अभी तक 50% है, तो समझना अगर 7 दिनों तक इन सभी चीज़ों को, जो तैयार है उसको और नई चीज़ें जो नहीं पढ़े हो उसको भी अगर आप समेट लेते हो। देखो, अब अंतिम समय आ चुका है, इस टाइम में आपको समेटने की टाइम आ चुका है कि आप क्या पढ़े हो उसको एक बार दिमाग में भरने की ज़रूरत है। अगर आप जुलाई के महीने में या जनवरी के महीने में कोई चीज़ें पढ़े हो, अंतिम टाइम में उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग से उतर जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, आप एग्जाम में जाकर कुछ भी नहीं लिख सकते हो। अब समय आ चुका है जब आपको एक बार सबको देखने की ज़रूरत है। क्या क्या आप पढ़े हो पहले तो उसे देखने की बहुत ही ज़रूरत है। नहीं देखोगे तो सब पढ़ा गया बर्बाद हो जाएगा और एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। पढ़े तो इसीलिए हो ना, ताकि आप एग्जाम में लिख लो। अगर नहीं लिख पाओगे तो पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा। इसलिए आपको उन सभी चीज़ों को एक बार रिवीजन का समय आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रिवाइज भी करना है। अगर चीज़ें नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ भी सकते हो आसानी से, क्योंकि हिंदी है। आप लोगों का दिमाग कितना तेज है कि हिंदी आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम में लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देखते हैं। आपको मालूम होगा हिंदी 100 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का पूछा जाता है? 100 नंबर का। ठीक है, 2 भाग में बटा होता है, खंड क और खंड ख। खंड क में 50 नंबर के आते हैं और खंड ख में भी 50 नंबर के आते हैं। देखिए, अगर ये कुछ लोग पूछते हैं सर कौन सा खंड कठिन होता है, मैं कहता हूँ देखिए दोनों खंड अपने अपने लेवल के सही होते हैं। लेकिन अगर नंबर की बात करें तो खंड क में नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है और आसानी से मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, खंड क में सबसे पहले 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके या तो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे या फिर अति लघुली टाइप के। वैसे में ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों से हमेशा अति ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये 5-5 अंक के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये दोनों अगर क्वेश्चन तैयार करना है तो आपको मैंने एक पीडीएफ दिया था जो यूपी बोर्ड का रिसर्च पेपर था। आप उसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस को रट डालिए। शायद 80 क्वेश्चन था उसमें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं खुद आके करा दूंगा। लेकिन अगर आ रहा है तो रट डालिए और ये काम आप कर सकते हो। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको रटना है और कब रटना है। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए आपका आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न।
जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए होते हैं और सभी प्रश्न आपके 2-2 अंक के होते हैं और ये आपका 10 अंक का प्रश्न होता है। कितना ही आसान होता है। 5 प्रश्न दिए होते हैं, सभी प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। गद्यांश दे दिया जाता है, उसी पर आधारित प्रश्न होते हैं और उसी प्रकार से नीचे आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, जिसमें सभी प्रश्न आपके 2-2 अंक के होते हैं। कितने कितने अंक के होते हैं? 2-2 अंक के होते हैं और ये भी आपका 10 अंक का होता है, 10 अंक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेखक का साहित्यिक परिचय या फिर कृतियां आपसे पूछा जाता है। और कौन कौन से लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां याद करनी है मैं आपको पहले बता चुका हूं, और कैसे लिखनी ये भी मैं बता चुका हूं, पीडीएफ भी दे चुका हूं टेलीग्राम पर। कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं दिया हूं। अगर उस समय आप याद किए होंगे तो ये आपका दोनों क्वेश्चन तैयार होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 अंक के पूछे जाते हैं और ये आप पहले से तैयार कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको एक बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको बताया था लिखने के लिए, उस तरीके से मैं ये भी बताया था कि कौन कौन से लेखक का और कौन कौन से कवि का जीवन परिचय आपको ज्ञात करनी है। तो ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर 80 वर्ड लिखा गया है। इस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है, 80 वर्ड के अंदर ही लिखनी है। बात समझ में आई? ज़्यादा लिखोगे तो अपने टाइम को ही वेस्ट करोगे। ज़्यादा लिखने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इस टाइम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। और टाइम बचेगा तो अन्य सब्जेक्ट पर आप दोगे। तो 80 वर्ड में ही आपको लिखना है, तो आप कम से कम 80 का दुगुना 160 या 150 वर्ड तैयार कर लेना। उसमें से अगर 150 वर्ड तैयार किए रहोगे तो 80 से 100 वर्ड आसानी से लिख लोगे। ठीक है, इसे भी आपको 80 वर्ड में लिखना और इसे भी 80 वर्ड में लिखना है, मतलब 80 वर्ड में लिखना है। ठीक है, ये दोनों 5-5 अंक के, ये दोनों आपके पहले से तैयार हैं। और ये छठा 7वां क्वेश्चन, मैं ये मानता हूं कि 6वां और 7वां क्वेश्चन आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है और मैं भी इंटरमीडिएट में जब पढ़ रहा था तो सबसे पहले आया था, तो मैं 6वां 7वां क्वेश्चन तैयार किया था। मुझे कहानी पढ़ने की शौक थी और मैं पढ़ डाला था। तो आप लोगों को भी मुझे मालूम है, एक बार तो जरूर आप लोग पढ़े होंगे, सही दिमाग से सोचोगे तो ये 6वां 7वां क्वेश्चन आपके तैयार हैं। इसे आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 5 अंक की, और सभी सब्जेक्ट, जैसे आपका जिला है ना, जिला के हिसाब से इसमें निर्धारित होता है कौन सा यहाँ पर खंड काव्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 50 अंक हो गए। देखिए 10 अंक यहाँ पर और यहाँ पे 10-10-20 अंक, तो 20-10-30 अंक हो गए, और ये 10 अंक 40 अंक, और ये 10 अंक 50 अंक। ये 50 अंक हैं और ये ऐसे अंक हैं जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत है। सभी के सभी प्रश्न आपके हाथ में होते हैं। जैसे आपके ये हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें आपको सभी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोविड के हिसाब से देखा जाए तो आपका सिलेबस निकाल दिया गया है। सिलेबस में आपको केवल 4 चैप्टर हैं। राष्ट्र के स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा तथा आधुनिकता, ठीक है, सॉरी, भाषा तथा आधुनिकता, तेजस्वी मन की संपादित अंश, ये 4 चैप्टर हैं। इसमें से आपको केवल 2 चैप्टर याद करना है। मैं बता रहा हूं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तैयार कर लेना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के पिछले 2000, ध्यान से समझना, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, केवल एक काम करना, 2020 में, कुछ लोग कहेंगे सर 2020 के क्वेश्चन 2021 में रिपीट नहीं करते हैं, आपके दिमाग में यही आएगा ना, लेकिन मेरा बात मानना आप लोग, 2020 के, 2021 के, ठीक है, सॉरी 2020 के और 2019 के जितने भी गद्य दिए होंगे, जितने भी पद्य दिए होंगे, ईमानदारी पूर्वक सभी गद्य और पद्य को रट डालना। कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, 2 ऑप्शन आपके हाथ में होता है, 2 ऑप्शन होता है आपके हाथ में, तो 2 ऑप्शन में से एक ही करना होता है। अगर आप 2019-20 को रट लेते हो तो इसमें से एक न एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टाइम बचता है तो आप 18 का भी रट लेना। मेरा बात मानना, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि 2020 का नहीं रटना चाहिए, लेकिन अगर आप 2020 का 2019 से मिलाओगे तो 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलते हैं। अगर आपका लक बाई चांस खराब रहा तो एक क्वेश्चन 2020 के भी आ जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2019 और 20 के जितने भी गद्यांश हैं और पद्यांश पूछे गए हैं उन सभी को अंशाल लेकर याद कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लेना है और कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा 7 दिनों में कैसे कर सकते हो। पहले आप खंड ख को देख लेते हैं। देखिए खंड ख में 2 प्रश्न आते हैं जो कि आपके संस्कृत के श्लोक लिखे होते हैं और एक में गद्य लिखे होते हैं, जिसमें से एक चैप्टर है आपका सुभाष रत्नानी। सुभाष रत्नानी का सभी श्लोक आपको रट लेना है। सुभाष रत्नानी की जितनी भी मटेरियल है उसको तैयार कर लेना है। वहां से आपके एग्जाम में तो एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ये ट्रेंड आज से नहीं चल रहा है,
पिछले 2 4 5 सालों से देखोगे सुभाष रत्नानी के एक क्वेश्चन तो पक्का होगा। तो आपको देखिए गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है और पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। गद्य और पद्य दो चीज़ों का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है और इन दोनों चीज़ों का आपके सामने नंबर होता है गद्य और पद्य के लिए 7 नंबर और इसका भी 7 नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है लोकोक्तियाँ और मुहावरे का अर्थ। ये आपका 9वां प्रश्न होता है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर आपको 2 लोकोक्तियाँ या फिर मुहावरा दिया जाता है और इसका अंक होता है 2 नंबर। आपको कम लग रहा होगा 2 नंबर ना, लेकिन एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर ये होते हैं। सर आप मुझे बता दो कि ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहाँ से याद करनी है। देखिए इसे याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपने अंशाल्प उठाना है। प्रीवियस ईयर का पेपर अंशाल्प उठा, आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर कहोगे कि सर आप निकाल कर दे दीजिए तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, मैं निकाल कर दे दूंगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ अपना अंशाल्प उठाना है। देखिए एक सेट में 2 होगा और 7 सेट होते हैं, मतलब एक ईयर में 14 होंगे। आपको करना क्या है, 2020 के, 2019 के, 2018 के, 2017 के, मतलब कितने साल हो गए, 4 साल। और एक सेट में आपके 14 हैं तो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 56 या मान लीजिए 60। आपको 60 लोकोक्तियाँ और मुहावरा याद कर लेना है। आप ये समझना, इतना कर लेते हो तो आप ये समझना कि मैंने अपना कर्म कर दिया है और माँ सरस्वती के सामने जाके माथा पटक देना कि मुझे जो समझ में आया मैं पढ़ दिया हूँ, अब आपके हाथ में 100% आपको वहाँ से मिलेगा। नीचे देखिए संधि पूछा जाता है। संधि में भी आपको पूरा संधि नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपके सिलेबस में केवल दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि और अयादि संधि होता है, जिसमें मैं ये देखा हूं कि अयादि संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अयादि संधि ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल अगर आप कहोगे तो मैं एक ही दिन संधि लाकर बता दूंगा। और संधि से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके 3 अंक के पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3 बहुविकल्पी देंगे, तीनों संधि आपको बताना है। ये देखिए क्वेश्चन, संस्कृत में शब्दों का विभक्ति पहचानना। मैं सच्चाई बता रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, मैं जब पढ़ा था तब पर भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। क्लास 10th में भी नहीं हुआ था, 12th में भी नहीं हुआ था। मुझे ये रूप जो होता है विभक्ति और वचन वाला, ये मुझे याद ही नहीं होता है, मुझे याद ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। अब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसे याद कर लेना। मेरे पास इसकी कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ। मैं ये मानता हूँ कि ये 2 नंबर मुझे नहीं मिलेंगे, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, नीचे देखना, ये तो मेरा हमेशा सही हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जिसमें हम वाक्यों में सूक्ष्म अंतर जो पूछा जाता है, सूक्ष्म अंतर पूछा जाता है जो आपके, इसमें सभी 2-2 अंक के पूछे जाते हैं। ये भी आपका सूक्ष्म अंतर भी 2 अंक के पूछे जाते हैं और ये भी आपका 2 अंक के पूछे जाते हैं, ये भी आपका 2 अंक के पूछे जाते हैं, ये भी आपके 2 अंक पूछे जाते हैं। आपको इन सभी को क्या करना है, वही काम करना है। 2020, 2018, 2019, 2017 तक के सभी रट लेना है। उसके बाद टाइम मिलता है तो 16 का भी रट लेना। 100% इसमें से जो पूछा जाएगा आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, नीचे देखिए आपका रस छंद अलंकार है, तो यहाँ पर भी ये 2 अंक के पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी आपके 2 अंक पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी आपको 2 अंक पूछे जाते हैं। छंद के बारे में हम तो आपको रटाए हैं, अलंकार और रस ये आपको सभी नहीं तैयार करने की जरूरत है। आपको अगर रस में याद करना तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस, ये पढ़ने आपको, लेकिन आपको सभी याद नहीं करनी है। इसमें से आप श्रृंगार और करुण याद कर लेना, हो सके तो हास्य भी याद कर लेना, एग्जाम में मिल जाएगा इसमें से एक। ठीक है, और नीचे देखिए अलंकार है, तो अलंकार में आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार में पढ़ना है दोनों। तो अलंकार आप पढ़ लेना। ठीक है, जितना भी आपके सिलेबस में, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष का उदाहरण और लक्षण पढ़ लेना। नीचे आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान संदेह, इसका भी आप पढ़ लेना, अलंकार का भी। पत्र लेखन और निबंध, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 7 दिनों में पढ़ना है। पत्र लेखन और निबंध ये आपके दोनों, एक तो 6 नंबर का पूछा जाता है, एक 9 नंबर का पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा आपका हिंदी का सिलेबस है 100 मार्क का। अब इसे आपको 7 दिनों में तैयार करनी है, बहुत ही आसान है। मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, टास्क अपने आप से निर्धारित करना है। और कितने लोग टास्क निर्धारित करेंगे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टास्क में आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझना, अपने आप को कंसंट्रेट करना है, बैठना है और माँ सरस्वती का नाम लेना है।
लेने के बाद आपको क्या करना है, एक दिन का टास्क यह है कि इधर से आपको एक क्वेश्चन और इधर से एक क्वेश्चन, दोनों साइड के आपको 10-10 अंक के प्रश्न एक दिन में तैयार कर लेने हैं। यहाँ से 10 अंक के प्रश्न ये हुए, ये दोनों हुए, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 7 दूनी 14 अंक के प्रश्न हो जा रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ तैयार कर लेना। कर सकते हो आसानी से। अगर 4 से 5 घंटे ठीक से बैठोगे तो आप सुभाष रत्नानी के जितने भी दोहे उसका अर्थ पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। करोगे तो हो जाएगा। और मैं यह बता रहा हूँ कि मैं तो नहीं किया हूँ, सच्चाई में बता रहा हूँ। मैं सुभाष रत्नानी या कोई भी चैप्टर का मैं हिंदी अनुवाद नहीं बताया हूँ, ठीक है। लेकिन चैनल्स बहुत हैं यूट्यूब पर, आप ईमानदारी पूर्वक जाकर, कोई नहीं कहेगा कि आप जाकर दूसरे चैनल से पढ़े हो, लेकिन मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ जाकर वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आपको फ्री कंटेंट दे रहा सबका फ़ायदा उठाइए आप लोग और पढ़ लेना। और एक दिन में आप तैयार कर सकते हो दोनों के दोनों, ये दोनों। इसमें आपको 80 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 40 इसके 40 इसके, मैं आपको बताया ना, वहाँ से तैयार कर लेना। कंटेंट मैं आपको दिया हूँ PDF, पीछे जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसके 40 इसके 40 आपको एक दिन में 80 क्वेश्चन तैयार करने। अगर एक क्वेश्चन को रटने में आपको 1 मिनट लगता है तो 80 क्वेश्चन रटने में 80 मिनट लगेंगे, तो 1.5 घंटे में ये हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको गद्य के कम से कम, आपको अगर 2020 का देखा जाए तो उसमें आपके 7 दूनी 14 गद्य पूछे होंगे, और 2019 के देखा जाए तो उसमें भी 14 पूछेंगे, 14 दूनी 28 हो जाते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे 2019-20 में तो आपको उसमें से 8 आपको कॉमन मिलेंगे, 8 या 10 आपको कॉमन मिलेंगे। केवल आपको पढ़ना है 18, यानी 18 आपको पढ़ना है। 10 ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे, तो कुल मिला जुला कर आपको 18 नए पढ़ने हैं। और आप अगर एक को पढ़ने में 15 मिनट लेते हैं तो 18 पढ़ने में कितने मिनट लेंगे, आसानी से पढ़ सकते हो 5-6 घंटे में। तो ये आपको दोनों तैयार कर लेने। इसके बाद नीचे की ये जो है छिटपुट क्वेश्चन है, इसको क्या करने, इसको तैयार करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं चाहिए। टाइम चाहिए आपको रस, अलंकार और रस याद करने के लिए, अलंकार, रस और संधि याद करने के लिए। इसके अलावा किसी को याद करने के लिए अलग से टाइम आपको नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, एक दिन दिमाग में बैठा आपके दिमाग में, तो आप एक दिन पूरा अनेकार्थी शब्द जो है उसे रट डालें। कितना रटना है, 2020 का रटना है, 2019 का रटना है, 2018 का रटना है, 2017 का रटना है, 4 सालों का रट डाले। एक साल में 2 पूछे जाते हैं और एक साल में 7 सेट होते हैं, 14 जो कि 56 या 60 क्वेश्चन होंगे। और 60 में से आप अगर देखोगे सच्चाई पूर्वक, अगर ईमानदारी से देखोगे तो 60 में से आपको कम से कम 30 रिपीटेड होंगे, तो आपको 30 नए पढ़ने हैं। तो ये इसे आप पढ़ लेना, ये आप कर सकते हो, रोज करना है आपको। ये नहीं कि एक दिन आपको ये पूरा अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, नहीं, 1 घंटे का काम है, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में इसे तैयार करना है, एक दिन में इसे तैयार करना है। थोड़ा मोड़ा बचेगा तो अगले दिन में तैयार कर लेना। इसी प्रकार से एक दिन में इसे तैयार करना है, गद्यांश वाला, तो एक दिन में आप यहाँ पर इसमें से आप 2 लेकर तैयार कर लेना है। इसी तरह से एक दिन में आप पद्यांश तैयार करना, तो इसमें से कोई 2 लेकर तैयार कर लेना है। और लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय तो आपका तैयार ही है पहले से, नहीं तैयार थी, इसे एक दिन में कर लेना, तो इसमें से कोई 2 लेकर तैयार कर लेना। इसी तरह से एक दिन में इसे कर लेना, तो इसमें से कोई 2 लेकर तैयार कर लेना। और इसमें से अगर एक दिन में कर लेना तो इसमें से कोई 2 लेकर तैयार कर लेना। इसी तरह से ये देखिए 7 क्वेश्चन है, 7 दिनों में आपके पूरे तैयार हो जाएंगे, आसानी से तैयार हो जाएंगे। लेकिन करोगे तब, देखो मेहनत करने बैठोगे तो हो जाएंगे। अभी से आप सोचोगे नहीं सर कैसे होंगे 7 दिन में, तो फिर नहीं होंगे, सीधी सी मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं होंगे। बैठोगे तो हो जाएगा। और कॉपी खोलोगे, अपनी सीरीज को खोलोगे, माँ सरस्वती का नाम लोगे और पढ़ने के लिए बैठोगे तो हो जाएगा। और सब लोग करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 7 दिन नहीं 2-2 3-3 दिन में रिवाइज कर लेते हैं, और आप भी कर लोगे। तो गाइस ये है आपका स्ट्रेटजी। और अगर आपको फोकस करनी है कि जहाँ पर आपको सॉलिड नंबर मिलेगा तो ये है, इसमें से अगर क्वेश्चन सही हुआ तो नंबर पूरा मिलेगा, क्वेश्चन गलत हुआ तो नंबर कम मिलेगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर अच्छे से लिख दिए तो 5 में से 4 नंबर फिक्स है, जैसे मैं बताया हूँ 10 नंबर में से 9 नंबर 8 नंबर आपका फिक्स है। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ो तब पर भी आप बना सना कर लिख सकते हो, ऊपर नीचे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका पूरा 100% पढ़ना होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे। वैसे मुझे मालूम है यूपी की हालत बहुत से कॉलेजों में हो जाता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे पूछ लेते हो आप सब लोग, तो पूछ लेते हो तो कर लेना ये, ठीक है। फिलहाल आपको पहले अपने तैयार करके जाना है। अगर नहीं मिलेगा तो आपके ईश्वर साथ देंगे और माँ सरस्वती आपको साथ देंगे, किसी न कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगा, आप लिख लोगे। ये पूरा स्ट्रेटजी है आपको हिंदी तैयार करने की, और हिंदी की ये पूरा सिलेबस है।
7 दिनों में कैसे तैयार करना है? डेली एक क्वेश्चन को तैयार करना है, डेली एक टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है और 7 दिनों में आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप कहीं पर भी भटकना नहीं है, आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ में तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, कितने लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कोई भी दिक्कत है इसमें से जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसमें से जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर मैं आपको लेक्चर देके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।